मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई कि जब कभी ऐसा सवाल पूछा जाए तो किसी फॉर्मूले पे या किसी भी चीज़ पे मत भागिए, बस ये देखिए कि 100 पे कितना ब्याज मिला है। आपने खुद कहा कि अगर मैं एक जीरो काट दूं और मैं इस 200 को भी 100 बना लूं, तो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि 100 4 वर्षों में 2 से भाग कर लूं तो 126 हो रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि 4 वर्षों में मुझे 26 रुपए ब्याज मिल रही है 100 पे। एक साल में कितनी मिलेगी? आपका जवाब होगा 6.5। ये डेफिनेशन बार बार रिवाइज कराऊंगा क्योंकि मुझे आगे अभी कई चीजें सिखानी है। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। एक बार टेलीग्राम पे हम बच्चों को बता देंगे, एक बार अपने ऐप पे बच्चों को नोटिफिकेशन भेज देंगे कि वो रेडी हो जाएं और आ जाएं फटाफट। एक बार और बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बता दो। आप बता सकते हैं? एक सवाल आप और ऐसा कर लीजिए, सारे सवाल ऐसा नहीं है, यही वेट मत करिए कि अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक ही सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक के अलावा भी बहुत बात सीखते हैं। अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक के अलावा भी हम बहुत बात सीखते हैं। देखिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। आपने कहा साहब कि 2500 रुपए की धनराशि 4100 हो रही है, तो मैंने पहले तो दोनों के 2 जीरो काट लिए। फिर मैंने कहा 4 की गुणा भी करनी पड़ेगी, 100 पे देखना है ना हमें, तो 100 कितना हो रहा है? आपने कहा 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना हो रहा है? 64। तभी एक बच्चा बोला कि जी एक साल में 16 रुपए ब्याज मिलनी चाहिए, आप कह रहे हैं 64 मिली है। बोलो 64 मिली है? देख पा रहे हैं नहीं? 16 की जगह अगर 64 है तो एक की जगह ये मसला 4 सालों का है। ये मसला कितने का है? 4 सालों। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, कोई भी शिकायत है तो बता दीजिए। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। लगाएं आप, अप्रोक्सीमेशन लगाएं, इससे पॉइंट से तो फर्क पड़ेगा नहीं। पॉइंट से फर्क पड़ेगा नहीं, या तो 8000 वाला उत्तर है या 9000 वाला उत्तर है। अब मैंने कहा ऐसा ही निकालना है, और ऐसा ही कोई आसान चीज नहीं है, ऐसा ही कोई आसान चीज नहीं है। मैंने 100 से भाग कर दिया तो मैंने 0 से 0 तो काट दिया। अब सवाल थोड़ा मुश्किल है, मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसे सवाल हमेशा परेशान करते हैं। आप सोचें कि मल्टीपल लगा देंगे किसी चीज का, कैसे लगा देंगे आप बताइए? क्या पूछा? साधारण ब्याज। क्या ये 3 और 3 जो है नीचे, ये कभी कट पाएगा? मैं आपसे इतना बात पूछ रहा हूं बस, क्या ये कभी कट पाएगा? मुझे इतना बता दो। आप कहोगे कि जी नहीं कट पाएगा। मैंने कहा नीचे 9 आ रहा है। अब मेरी बात समझना, मैं कैसे करूंगा इस सवाल को। इस सवाल को मैं इस लास्ट 2 डिजिट से ही तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा? ध्यान से समझना। जैसे मैं ये जानता हूं कि अगर एक को किसी संख्या से भाग करें 9 से, तो उत्तर आता है, उत्तर क्या आता है? आप बताओ, 1/9 किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे 11.11 के बराबर होता है, यानी 0.11 तो आता ही आता है, आता ही आता है। ऐसे ही मैं बात करूं कि यार अगर 1/9 को भाग कर रहे हैं तो 0.11 आ रहा है, अगर 2/9 को भाग करेंगे तो आपने कहा 0.22 आएगा, ऐसे 3/9 को 0.33, 8/9 तक लेके 0.88 तक आएगा। तो मैं समझ गया कि यार मैं 9 से भाग करने पर रिमाइंडर पता कर लेता हूं, ऊपर कितना बचेगा, कौन सी चीज 9 से कट जाएगी, कौन सी नहीं। ध्यान से समझना। तो आपने कहा मास्टर साहब 7 और 4 11 का मतलब 2 बचेगा, 6 और 5 11 का मतलब 2 बचेगा। तो एक लड़का बोला 2 दूनी 4 दूनी 8 बचेगा गुरुजी, और 8 को 9 से भाग करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 8 को 9 से भाग करूंगा तो 0.88 आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? ये चीज मैंने पहले भी बताई है। और अगर 0.88 आएगा तो वो एक ही ऑप्शन में था। इससे बेहतर अगर आपको कोई बता दे तो मुझे बता दे। डिजिटल सम नहीं लगेगा बेटा, अप्रोक्सीमेशन का मामला है, कटेगा ही नहीं। कैसे कटेगा आप बताओ? ऊपर अगर 9 का मल्टीपल नहीं है तो कटेगा क्या? नहीं। कई बार लिख देता है सवाल में अप्रोक्सीमेशन, कई बार नहीं लिखता, कई बार नहीं लिखता। हम जब भी कभी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, जब कभी नीचे 3 आ जाए, मैं अलग से बता रहा हूं, जब कभी नीचे 3 आ जाए तो पॉसिबिलिटी है या तो 1/3 होगा या 2/3। अगर नीचे 3 आ रहा है तो उत्तर हो सकता है 0.33 या फिर 0.66 या 67, ये हो सकता है। मैंने देखा, मेरी बात सुनना, मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि यार एक ही ऑप्शन में 0.67 है, तो मैं उसी को टिक कर दूंगा अगर नीचे 3 आ रहा है। ऐसे नीचे 9 आने पर 0.22, 0.33, 0.44, 0.55, 0.66, 0.77, 0.88, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता नीचे 9 आने पर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आपने देखा नीचे 3 3 9, 32 तो नहीं आएगा, 74 तो नहीं आएगा, 96 तो नहीं आएगा, क्या आएगा? 0.88। बिना कुछ किए हुए आप इस सवाल का उत्तर निकाल सकते थे। बोलो, बात आई नहीं आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं? कभी नीचे 3 हो तो आपने कहा कि जो पहले वाला ब्याज है वो कितना है? वो है 2.9 इंटू 7, 8 दूनी 16 और 7 कितने होते हैं भाई? 16 और 7 23 बटे, अरे बोल दो भाई, 16 और 7, 8 दूनी 16 और 7 23/8। यही है पहले वाला ब्याज जिसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में कितनी। तो आप कहेंगे मास्टर साहब वैल्यू दे रखी है 8671, इसी की वैल्यू है ना परसेंट के हिसाब से। आप कहेंगे जी मैं इसको परसेंट लिख देता हूं, अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई,
फिर आपने एक बात कही कि जी ये 8 इधर चला जाएगा, तो अब मैं सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं कि 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने कहा 8 इधर चला जाएगा तो 8 होगा। फिर मैंने कहा 9 तिया 27 नीचे 7 होगा, तो आपने कहा 1 की वैल्यू का यूनिट डिजिट 4 आएगा, 7 चौक 28, और किसी में तो आता ही नहीं है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ये सब चीजें सीख लीजिए। आप अक्सर सवालों में पाएंगे कि नीचे 7 आ रहा है, 9 तिया 27 7 होगा, तो मैंने कहा यूनिट डिजिट 4 होगा। अप्रोक्सीमेट तो पूछा नहीं है उत्तर, ना ही देख के लग रहा है अप्रोक्सीमेशन, ना सवाल में बोला है ना दे रखा है पॉइंट में। मैंने कहा 4 यूनिट डिजिट आ गई 1 की वैल्यू। अच्छा मुझे कितने की निकालनी थी, तो आपने कहा हमें निकालनी थी कि जी 100 प्लस 4.5 का मतलब 9/2 इंटू 5 चौक 20 और 2, अरे 20 और 2 बता दीजिए, 22/5। एक बच्चा बोला जी ये 11 बार कटेगा, 5 से अगर मैं भाग लगा दूं तो ये 2.2 है, 2.2 निम्मा 119.8 की वैल्यू निकालनी है, 19.8 की वैल्यू निकालनी, 119.8 की वैल्यू निकालनी। आपने कहा यूनिट डिजिट 4 है, 1 की वैल्यू 4 8 32, मैं समझ गया यार 2 आ सकता है, आपने कहा बिल्कुल आ सकता है यूनिट डिजिट। मैंने ये पहले ही चेक कर लिया था कि सारे ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग है, ये उत्तर हो गया। मैंने कितनी कम कैलकुलेशन की, आप क्या मानते हैं? और ऐसे एक नहीं, मैं हमेशा जब भी कोई क्लास लेके आता हूं, मैं परसेंटेज की क्लास लेके आया, मैंने एक जैसे आपको 20 सवाल दिखाए, आज की क्लास में भी मैं आपको एक जैसे 20 सवाल दिखाऊं, आप हैरान रह जाएंगे देख के कि कितने सवाल इस तरीके से पूछे